अच्छा ये तो बताइए फिर वहाँ पे आपको सबसे अलग क्या लगा, ऐसी क्या चीज लगी जिसने आपका दिल जीत लिया? कुछ तो लगा होगा, खाना अच्छा लगा आपकी बातों से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको नेपाल की याद आती रहेगी, सपने में भी लगता है आप यही बड़बड़ाते रहोगे। अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। ऐसे सही बात बताओ ना, जो तुम्हारा सवाल जो है ना सही था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार। उनका ना कोई भी मतलब वो अच्छे से हिंदी कोई यार गोलगप्पे खिला दीजिए ना यार। गोलगप्पे चलिए ना, नहीं चलो ना यार, खिला दो गोलगप्पे। गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, बारिश हो रही है और गोलगप्पे दोनों का कॉम्बिनेशन। एक अलग जब हम लोग देश जाते हैं तो हमें वहाँ का क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, मतलब बोलते ना, अरे यार वहाँ गया था बेकार था, अरे वहाँ गया था खाना बेकार था। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप? आज यहाँ दिल्ली में सुबह का मौसम बढ़िया है, बारिश हो रही थी और ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और साथ में लगता है आज बिजली कट होने वाली है गाइस। ये देखो, ये क्रेन लगा दिया है इन्होंने, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद बिजली की, तो शायद वो सही कर रहे हैं। चलो गाइस, हम आज अपने बड़े दिनों बाद आज सुबह सुबह उठा, यहाँ अपने घर में उठा, इतना बढ़िया लगा कि यार अपने घर में हूँ, वो अलग ही एक फीलिंग होती है। तो सोनिया लग गई चाय बनाने में, सुबह सुबह का उसका अपना फेवरेट काम है ये चाय बनाना। चाय बना दिए? चाय बस बनने वाला है, फिर आपसे कुछ पूछना है, आप उसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, ऐसा क्या पूछोगे? आपका ट्रिप कैसा रहा, वहाँ क्या किया, कैसे? ओह, वो तो मत ही पूछो भाई, वो तो एक बड़ा। ये सब आनंद तभी लिया जाता है ना गाइस, जब हम लोग आराम से बैठ के, अच्छा मौसम रहे और चाय पिए। चाय। तो सोचे कि चाय पियेंगे और इनसे इनके ट्रिप के बारे में पूछेंगे कि इन सब का कैसा अनुभव रहा, वहाँ का उनको कैसा लगा, वहाँ के लोग कैसे थे। कुछ कुछ जहाँ तक मुझे पता लगा वहाँ तक तो मैंने सबको बोल ही दिया कि आप लोगों का गाइस धन्यवाद। चलो आजा भाई, स्टार्ट कर दिए। लो कर दिया तेरा एसी स्टार्ट, हो चुका तेरा एसी स्टार्ट। आओ। चलो चाय पिए। हाँ, अरे बहुत गर्मी थी, मन ही नहीं कर रहा था कि बिना एसी स्टार्ट किए हम चाय पिए। बाहर मौसम अच्छा किया हुआ है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उमस हो रही है। लीजिए चाय लीजिए, कैसा लग रहा है 11 दिन के बाद मेरे हाथ की चाय? देखो ऐसे तो मैं बोलता हाँ ठीक है, एज यूजुअल चाय है, लेकिन इतने दिनों बाद चाय पी रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा भाई घर जैसी, कहीं पर भी चले जाओ, घर जैसा जो स्वाद है और जो घर जैसा माहौल और घर जैसी चाय, वो बड़ा मुश्किल है। ये है जैसे आपने बोलता है ना, घाट घाट का पानी पीना तो वही, इस दुकान पर जाओ वहाँ अलग स्वाद, उस दुकान पर जाओ अलग स्वाद, लेकिन घर की चाय की तो बात ही है। तो एक बात बताइए, कैसा रहा आपका नेपाल का सफर और क्या सबसे ज्यादा आपको वहाँ पसंद आया? देखो वहाँ पर तो खैर सब कुछ पसंद था, वहाँ का मौसम, वहाँ की हरियाली, वहाँ का कल्चर, और सबसे अच्छा वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। बस ये है कि घर की तो याद आती ही है फैमिली बच्चों की, बस वो है। लेकिन हाँ, वहाँ की बात ही कुछ अलग है। नेपाल हर जगह का अपना एक अनुभव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना कल्चर होता है, मगर नेपाल की कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ सब कुछ मस्त बढ़िया था। मतलब कहा जाए ना तो मैं सिंपल भाषा में ये बोल लूँ कि ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन के लिए किसी दूसरे ही जगह चले गए, कोई अच्छी सी जगह, कोई जन्नत में चले गए, मतलब ऐसा फील होता। अच्छा ये तो बताइए फिर वहाँ पे आपको सबसे अलग क्या लगा, ऐसी क्या चीज लगी जिसने आपका दिल जीत लिया? कुछ तो लगा होगा खास। हाँ, बहुत कुछ है। क्या बताइए? देखो वहाँ पर तो कहीं भी जाओ, सारा कुछ क्लाइमेट चेंज, मौसम चेंज, इतना अच्छा मौसम, बारिश, हल्की हल्की ठंड, सब कुछ बच जाता है। लेकिन ये है वहाँ का जो मुक्तिनाथ है, ओहो सही में स्वर्ग, ऐसा लग रहा था स्वर्ग में आ गया, मतलब साक्षात ऐसा लग रहा था भगवान का। एक वो मुक्तिनाथ धाम और दूसरा ये पशुपतिनाथ है, तो
इतना प्यारा दर्शन, इतना पॉजिटिव वाइब्स, इतना शांति, इतना बढ़िया लग रहा था कि क्या ही बताएं। और पोखरा तो इतनी सुंदर जगह है, मतलब बहुत। अगर आगे कुछ मिलता है ना तो देखना, मैं पूरी फैमिली का ट्रिप करूँगा, वहीं चलेंगे पोखरा में जाकर 1 हफ्ते रहो, देखो क्या मजा है। चलिए चलिए, तो मुझे इस पल का इंतजार रहेगा, जल्दी जल्दी वो दिन आए ताकि मैं भी जाऊँ। और क्या यार, चलेंगे, क्या है, ज्यादा दूर थोड़ी है। हाँ, पीछे गली में ही तो है। हाँ, पीछे गली, बस यूपी या बिहार में घुसे और बस घुस गए नेपाल। अच्छा, मैं आपसे एक जितना क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मन कर रहा है आपसे पूछूं, मैं तो आपके साथ थी नहीं, तो मुझे लग रहा है कि जितना आपसे पूछूं उतना कम है। कुछ वहाँ का ऐसा जो आपको लगा हो कि बिल्कुल हटकर है ये चीज, मतलब नहीं होता है कि हाँ ये बिल्कुल अलग है यहाँ की ये चीज, तो वो क्या था? ये अरे भाई, तुम्हारा सवाल से तो मैं बड़ा परेशान हो गया। परेशान क्या, अभी तो मेरे साथ जितने सवाल है उसका जवाब देने होंगे। अरे भाई, तभी तो मैंने स्पेशल चाय उठ के सुबह सुबह बना दी है। चलो देखो क्या है वहाँ पे। भाई तेरा सवाल ना लगता है खत्म नहीं होगा आज। नहीं, वो ऑब्वियसली यार मैं तुम्हारा समझ सकता हूँ यार, 11 दिन के लिए इतने दूर जाना तुम्हारे भी मन में होगा भाई, कहाँ इतना टाइम लगा दिए कि। ऐसे सही बात बताओ ना, जो तुम्हारा सवाल जो है ना सही था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार, उनका ना कोई भी, मतलब वो अच्छे से हिंदी, कई बंदे हिंदी अच्छे से नहीं जानते हैं ना, तब भी बड़े मुस्कुरा के ना आओ भाव, मतलब वो तरीका समझ जाते थे, या हल्का फुल्का हिंदी वो पकड़ लेते थे, और वो भी अपने नेपाली भाषा में बात करते थे, मतलब बताते थे हमें। तो हम भी उनके एक्सप्रेशन, उनका हंसते हुआ चेहरा, वो जिस हिसाब से बताते थे ना, तो वो हम नेपाली तो आज तक जिंदगी में नहीं सुना, लेकिन वहां गया तो मतलब हाँ, उनके हाव भाव से पता चल जाता था। और कुछ भी सवाल पूछना है ना, पहले वो नेपाली जो थे ना, वो पहले स्माइल, प्यारा सा स्माइल, और उसके बाद फिर वो बताते थे हाँ ये यहाँ अच्छा है, वो वहाँ अच्छा है, भले ही हिंदी में बोले या फिर नेपाली में। लेकिन एक बात है, सुनिए, मतलब ऐसा नहीं कोई रूड भी है नहीं किसी का, मतलब वहाँ का नेचर ऐसा रहा कि आप वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मदद करने वाले। बहुत वही आपकी तो, बातों से ऐसा लग रहा है। नहीं यार, पता क्या, वो ना वो इरिटेट नहीं होते हैं वहाँ के लोग। वहाँ के लोग ना, ऐसा लगा मुझे, ज्यादा दिन तो मैंने नहीं दिया है वहाँ, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ लोग हमेशा खुशी रहते हैं। भाई ऐसा क्या जड़ी बूटी खा लेते हैं कि खुशी रहते हैं, मतलब नहीं, खुश मिजाज वहाँ के साथ लोग हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया चलता ही है। बोलो। ये सब तो चलिए आपका अच्छा लगा, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको नेपाल की याद आती रहेगी, सपने में भी लगता है आप यही बड़बड़ाते रहोगे। अरे नहीं, ऐसे कुछ बात। लेकिन आप अब ये बताओ कि फिर आप लोगों को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, कोई ऐसा कुछ, मतलब कोई दिक्कत, मतलब कुछ भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको रास्ते में? कुछ तो होता ही है ना कि हाँ ये रास्ते में ये प्रॉब्लम आई या कुछ प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में। दिक्कत बहुत आई, दिक्कत ऐसा बात नहीं है। पता है वहाँ क्या हुआ? हाँ। अरे पता है क्या, देखो कहीं भी जाओगे परेशानी तो 101% आती ही आती है। अब वहाँ देखो, बेटी से अच्छा हुआ, वहाँ के इतने भले लोग और वहाँ के पुलिस भी बता रही है कि देखो आप ये गाड़ी ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि जो वो पथरीली रास्ता, समझ रहे हो ना, पत्थर कांटे नुमा पत्थर थे, तो वही था, गाड़ी ले जाए नहीं ले जाए। ज़्यादातर लोगों ने बोला नहीं ले जाओ। हमने लास्टली जब डिसीजन लिया कि नहीं यार टैक्सी करके जाते, बेली से हमने जो तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है, मुक्ति धाम जाने के लिए हमने टैक्सी किया। वो भाई, वो लक्ष्मण भैया वहाँ मिले, ओए होए ड्राइवर साहब हमारे, कितने बढ़िया थे लक्ष्मण भैया, क्या हाँ मैंने देखा था। हाँ, ब्लॉग एक में बार भी मेरे सुन पास लिया था। मैसेज भी आया था, मतलब वो गलती से आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दे दिया था, तो भैया का मैसेज आया था कि गाड़ी यहाँ खड़ी है। बहुत अच्छे लक्ष्मण भैया थे, हमें इतने अच्छे से ड्राइव कर ले गए, सुंदर जगह दिखाई। और रास्ता तो भाई साहब ऐसा खराब था, वो तो हमने हाथ जोड़े कि भैया बहुत अच्छा किया, हमें यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि नहीं भैया टैक्सी कर जाना। बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा टैक्सी कर जाने का, नहीं तो हमारे तो हालत जो टैटर फिट होने वाली थी ना। और लास्टली देखा ही था, इलाहाबाद जाते समय गाड़ी ठुक गई थी, ठीक है, वो मैंने ब्लॉग में देख लिया होगा, वो गाड़ी भी ठुक गई थी। तो बस यही सारी दिक्कतें तो होती ही हैं। चाय तो खत्म हो गई, बट मेरे सवाल नहीं खत्म हुए। अरे भाई तू जल्दी कर ले भाई, एक और बात- भी काम है। एक बात बताइए, मान लो अगर हमें जाना हो, हाँ, अगर आप हमें लेकर जाओ, या अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर वहाँ जाए, हाँ। अगर वो हमसे क्वेश्चन करे कि भैया हमें वहाँ जाके क्या मिस नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी चीज है जो हमको इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ है, व्हाटएवर, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, तो बताओ क्या करना चाहिए? तो भाई तेरा बड़ा यार तीखा सवाल है।
तो क्या तीखा सवाल है, वो तो जवाब देना पड़ेगा। मजे कर कर आए हो तो मजे की सजा तो मिलेगी ना। हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए थे। ठीक है। देखो वहाँ क्या था कि देखो, अगर तुमको ले गया, फैमिली को ले गया, या फिर मान लो हमारे कोई सब्सक्राइबर ही है, ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा भाई वहां पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, पहाड़ियां, वादियां, जाकर कहीं भी खड़े हो जाओ, शांति, सुकून, सब कुछ। यहाँ तक कि आप ट्रैफिक में हो तो भी शांति। क्यों? क्योंकि वहां पर हॉर्न कोई बजाता नहीं। शांति से अपना आराम से गलियों से निकलते रहो, मजे से साथ चारों तरफ सीन देखते रहो। मंदिर इतने अच्छे अच्छे, इतने पुराने पुराने धरोहर है वहां पर, ठीक है, पशुपतिनाथ जी, मुक्तिनाथ जी, ठीक है, पाताल लोक, मतलब ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि क्या ही बताएं। मतलब आपका कहने का मतलब है हमें कुछ मिस नहीं करना चाहिए, मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए और वहाँ पे जो नजारा है उनके भी नजारा, वादियां, ओ हो वाह। हाँ, आपके कहने का मतलब है बहुत आराम से रुक कर आना चाहिए ना। बहुत आराम से रुककर, मैं तो बोलता हूँ भैया कम से कम 10 से 15 दिन का पैकेज ले लो, 10-15 दिन आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी अरे नहीं। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, 10-15 साल भी वहाँ रुकेंगे, खर्चा इनका होगा, मेरा तब भी नहीं होगा। ना ना ना, इतना भी मुझे नहीं, ले जाने वाले बने बस, इतना भी नहीं। ये मुझे ले नहीं, जाने वाले बने बस। नहीं, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की वादियाँ, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की साफ सफाई, सब कुछ वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ एक अलग जगह गया तो वहाँ का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। हाँ, इनका कहने का मतलब यही है, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि एक अलग जब हम लोग देश जाते हैं तो हमें वहाँ का क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। मतलब बोलते ना, अरे यार वहाँ गया था बेकार था, अरे वहाँ गया था खाना बेकार था, वहाँ के लोग यार बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ इनसे सुनने को आ रहा है, तो मतलब सुनने को क्या आ रहा है, मैंने भी 2-3 बार फोन पे बात की, तो ये जब किसी से कुछ बात कर रहे होते तो बहुत अच्छे से लोग जवाब देते थे। देखो देखिए, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारे साथ जो हम लोगों ने जो मतलब इन लोगों ने जो वहाँ पे देखा तो वही बताया जा रहा है। तो ये कहने का मतलब ये कि भाई हमारा इंडिया बेकार है, नो भाई, अपनी जगह तो बेस्ट है और हमेशा बेस्ट ही रहेगी। आप इंडिया मतलब कहीं भी चले जाओ, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आप पले बड़े, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एकदम क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ भी बड़ा हो, अरे नहीं यार भैया दिमाग इंडिया में अपनी जगह, नहीं, नेपाल अपनी जगह। ये होता है ना क्या, और तो तेरा भी सवाल नहीं रह गया। नहीं सवाल नहीं रह गया, अब बहुत कुछ पूछ लिया यार, एक ही चीज को कितनी बार दोहराएंगे। अब आपने सब कुछ बता ही दिया। धन्यवाद। अच्छा आप चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आपको अब इंडिया आके कैसा लगा। फिर लग गई। अब ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, भाई आप 11 दिन मजे कर आए हो, 11 दिन के बाद वापस आप अपने देश लौटे हो, अपने परिवार के पास आए, तो वो कैसा भाई ऑब्वियसली कैसा लगेगा ये बताओ, कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत बढ़िया लगेगा। अपने देश, अपने मुल्क आकर तो भाई किसी को भी प्राउड फील होता है, किसी को भी बहुत बढ़िया लगता है। खासकर अपनी फैमिली से जब मिलते हैं, भाई देखे थे ना मेरे चेहरे पर ही इस वाला स्माइल। वो असली वाला था, वो क्या था? नहीं असली वाला था यार, ऑब्वियसली यार। हम लोगों ने भी अपने सबको मिस किया, अपने भाई को, अपने पति को। इतने दिनों तक भाई बाहर रहा तो घर आकर तो लगता है भाई जन्नत में आ गए भाई। अपना फैमिली, अपना घर, अपने सारे लोग, बहुत बढ़िया लगता है। तो वैसे ही बस मजा आ गया। देखिए अब इंडिया आने के बाद गाइस हम लोगों के नए नए ब्लॉग, नई नई हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे यहाँ पूजा पाठ कैसा होता है, हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, आपको आप हमारे ब्लॉग जो नए नए सब्सक्राइबर हमारे जुड़े हैं वो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हम लोगों का इंडिया कैसा है, इंडिया के लोग कैसे हैं। और सोनिया देखो क्या धज्जियां उड़ाती हैं, इतना बोलेगी कि आप पागल हो जाओगे। हाँ गाइस, लेकिन हाँ आपको मेरे को सुनना तो पड़ेगा क्योंकि मैं बोलती बहुत बोलती हूँ और ये मेरे पूरा खानदान। मोबाइल अपना तोड़ मत देना, बस ध्यान रखो। मोबाइल मत तोड़ेगा, नुकसान आपको होगा, मैं तो तभी बोलूंगी। चलिए बाकी आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे आने वाले चलिए guys। को एंजॉय करिए। बाकी आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है इंडिया का, ये आए हैं, मुझे क्या क्या काम है, तो आप बने रहिए। भाई, और आज बहुत क्या सारा- बनाने वाले स्पेशल ये खाएंगे, देख लीजिएगा। भाई बहुत सारा काम है भाई, इसने पूरा बिजी कर दिया, मेरे आधे घंटे खराब कर दिए इसने। इसके सवाल, इतने बड़े बड़े जवाब, ओह माय तो गॉड। मैं अगर सवाल चलिए गाइस स्टे ट्यून बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको। सोनिया आपको दिखाएगी कि ये डेली क्या करती है और हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। गाइस बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून। और देखिए आज मेरी मम्मी जाने वाली है अपने होम टाउन। आज नहीं जाने वाली है, कल जाने वाली है, तो उसकी पैकिंग करते हैं। आज जाने वाली है।
तो बेचारी कल जाने वाली थी, आज ही भगा दो। माँ भगा दिया आपके बेटे ने आपको घर से। इतना तेज अचानक से हुआ बारिश तेज। मिस्टर सिकेरा, हुआ क्या? जी अक्सर हम पुलिस वाले दूसरों की रक्षा करते करते अपनी रक्षा करना भूल जाते हैं। यार गोलगप्पे खिला दीजिए ना यार। गोलगप्पे चलिए ना, नहीं चलो ना यार, खिला दो गोलगप्पे। चलिए ना, बहुत देर से मन हो रहा है। आप तो गए हुए थे यार, आज तो खिला दो। अरे बाहर बारिश हो रही है। अरे तो वो तो बूंदाबांदी दोपहर जब से आए हैं तब से हो रही है बूंदाबांदी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यार जब से परवाह कर कर आए वो भी तब से बारिश हो रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? और बूंदाबांदी इतनी तेज भी नहीं हो रही कि हम गीले हो जाएं। चलो ना, अब चल लीजिए ना यार। बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, चलो ना, चलिए ना यार प्लीज, चलिए ना। चल मेरी माँ। चलो चले जाओ, कपड़े चेंज करो। कपड़े क्या, मैं तो बनियान में जाऊंगा यार। बाहर बारिश हो रही है। बनियान में जाओगे तो बारिश बंद हो जाएगी। नहीं यार, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तू तो चल। फिर हम नाइटी में चलते हैं। हम नाइटी में घूम कर आते हैं। चल तू जा, नाइटी में तेरी इच्छा है। देख रहे हो गाइस, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। बारिश हो रही है और गोलगप्पे, दोनों का कॉम्बिनेशन। ले खा ले। ये आपके लिए दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। खट्टे वाला ले लो। नहीं नहीं नहीं। ये मीठा है? अकेले मैं खाती हूँ, आप भी खाते हो संदेश। गलत बात है आपकी। बनियान में कौन खाने आता है? मैं आता हूँ। आप बेशरम हो इसलिए। थैंक यू। नहीं, आपको देख के लगता नहीं आप भी इसके खाए होंगे। गाइस वहाँ नेपाल गया था ना, वहाँ पर पता फोन है पे पर 30 रुपए मिले। 19% सिर्फ कैश कैश कैश। ये देखो यहाँ पर बस, और यहाँ पर 99% सिर्फ UPI। बस। नहीं नहीं, ये ना, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मतलब यहाँ पर ये बना रहे हैं रोड। पहले दो चार जगह छोटे छोटे खड्डे थे, अब इन्होंने पूरा तोड़कर बिल्कुल फ्रेश अब बना रहे हैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। और पता है इतना अच्छा मौसम हो गया सब, जैसे सावन आ रहा है ना, बहुत ही कम धूप देखने को मिलेगी यहाँ पर। सिर्फ बारिश वाला मौसम, अदरवाइज बारिश। और अभी भी सुबह से किनमिन मतलब एक एक दो बूंद। और तुम्हें पता है नेपाल में अभी सावन चल रहा है, पता है? बारिश तो रुकी नहीं, किनमिन बारिश लगी रही। हम गोलगप्पे खा के आ चुके हैं घर। अब यहाँ गर्मी से भी हालत हो रही है खराब। मैं यहाँ आ गई हूँ पूड़ी बनाने के लिए। 1 मिनट, आ रही हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि पहले खाना बना लेते हैं, फिर AC चलाते हैं, AC में जाके बैठते हैं। चलिए गाइस, कैसा लगा आप लोगों को हमारा इंडिया? तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। बेलन दिखा के नहीं बोल रही, बेलन है हाथ में इसलिए बोल रही हूँ। कहीं आप सब्सक्राइब करने के बजाय अनसब्सक्राइब करके भाग ही जाओ हमें, ऐसा मत करना। फटाफट खाना बना लेते हैं। बाय।